जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के बारे में। सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का जितने भी आपके सिलेबस हैं, टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें आपको कवर कराएंगे बॉटनी का। अभी तक आप लोगों ने जूलॉजी पूरा कवर किया है। जो भी स्टूडेंट हमारे एमएससी जूलॉजी से थे उन्होंने देखा कि आपका जूलॉजी का सिलेबस मैंने आपको 4 सेमेस्टर तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। देन अब हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी पर कंप्लीट न्यू सिलेबस 2024 और 25 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 3 और पेपर 4 में। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, बॉटनी है। कोर्स नेम क्या है, एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी प्लांट रिसोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, देखिए आपने देखा टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। टैक्सोनॉमी एंड एंजियोस्पर्म से आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देखिए आपको ध्यान देना है। आपके टोटल कितने यूनिट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रही हूँ। देखिए पेपर 1 में आपके यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है। ठीक है, पेपर 1 में तो यूनिट 5 आपके पूरे हैं और जिसमें से हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पेपर 1 में यूनिट फर्स्ट में आपको हिस्ट्री ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी को आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लांट का क्या टैक्सोनॉमी है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखनी है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, इसका ठीक है सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है प्लांट टैक्सोनॉमी का। देन नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जिसे हम ICBN शॉर्ट में कहते हैं, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके प्लांट्स आपके सिलेबस में हैं, उन सभी के आपको बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करना है। साइलेंट फीचर्स डिस्कशन करना है। इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ रिकमेंडेशन, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनिकल गार्डन एंड हार्बेरियम। ठीक है, ये आपके फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं टैक्सोनोमिक एविडेंस, मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, फाइनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, जीनोम एनालिसिस एंड DNA हाइब्रिडेशन। ठीक है, टेक्निक इन रिलेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको, सेट्रोटैक्सोनॉमी, ये पूरी कवर करनी है आपको। यूनिट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में आपके इतने टॉपिक्स कवर करने होंगे। फिर हम लोगों ने देखा यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। यूनिट सेकंड में आप पढ़ोगे स्पीसीज कंसेप्ट। ठीक है, उसके पूरे कंसेप्ट में टैक्सोनोमिक, हेरिडिटी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, कैटेगरीज, प्रिंसिपल, यूज, असेंजिंग, रिलेशनशिप, डिलिमेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप, वेरिएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्लांट की यूनिट सेकंड में डिस्कशन करोगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आप कंप्लीट करोगे यहाँ पर, तो आपको ये यूनिट सेकंड में देखने को मिलेगा। यूनिट थर्ड में देखा गया कि बेसिक नॉलेज ऑफ फाइलोकोड एंड APG सिस्टम। ठीक है, ये आपको सेकेंड यूनिट में कवर करना है। यूनिट थर्ड में जब हम लोग आए तो यूनिट थर्ड में आपको पूरा रेंज ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड फाइलोजेनी, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपको करना है। पूरा जितना इतना दिया है आपने देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है यूनिट थर्ड में। ठीक है, डाइकोटिलेडन्स आपको पूरा पढ़ना है। आप देख पा रहे हैं, एक एक टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। आपको एक एक टॉपिक यहाँ पर पूरा कंप्लीट करना है। एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और आपको पढ़ना भी है। यूनिट 4 की अगर बात करते हैं तो यूनिट 4 में आपको मोनोसाइटोलेडन्स पे बात करनी है। यहाँ पे डाई पे बात करनी थी, यहाँ पे मोनो पे बात करनी है। ठीक है, तो मोनो के जितने भी हैं आपके, जो भी आपके 4 से 5 टॉपिक्स दिए हैं, ये आपको इसमें कवर करना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 में देखा गया तो प्लांट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। ठीक है, आपको बॉटनिकल नेम, फैमिलीज, प्लांट पार्ट्स, यूज़, ठीक है, यूज़ ऑफ द इम्पोर्टेंस प्लांट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 5 में कंप्लीट करनी है। ठीक है, फाइबर्स, प्लांट स्पीसीज एंड कैंडिमेंट्स,
ठीक है, नॉन वुड प्लांट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें, रबड़, रेजिन, गम्स, मेडिकल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 में कवर करनी है। तो ये हुआ आपका पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आपको यूनिट 5 का टोटल इतने टॉपिक कवर करने हैं। पेपर 2 पे हम लोगों ने देखा कि पेपर 2 में आप पढ़ोगे बायोलॉजी। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में पेपर 2, ठीक है, यानी कि पेपर 1 आपको बता दिया। पेपर 2 पे देखो बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, यानी कि आपको वायरस और बैक्टीरिया के बारे में पूरा डिटेल्स कवर करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। देखिए, यूनिट फर्स्ट में डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी साइंस, इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, गोल्डन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका यूनिट फर्स्ट में है। उसके बाद उसका आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, कल्टीवेशन, माइक्रोब्स, इम्पोर्टेंस कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मार्फोलॉजिकल क्या है, इकोलॉजिकल क्या है, बायोकेमिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूमेरिकल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में देखने को मिलेगी। देन यूनिट सेकंड में जब हम लोग आते हैं तो यूनिट सेकंड में आपको मिलेगा बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको बैक्टीरिया और वायरस के बारे में डिटेल्स में कवर करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस की, तो सबसे पहले बैक्टीरिया को देखो, जिसका डिस्कवर्ड एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में, आपको पूरे डिसीज़ पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी डिसीज़ हैं बैक्टीरिया से संबंधित, ठीक है। देखिए, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। कौन कौन से बैक्टीरिया के बारे में, आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है, इसके कैरेक्टर क्या हैं, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसडक्शन क्या है, कंजक्शन क्या है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़नी होगी। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया के बारे में, उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में, उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में कवर करना है। फिर उसके बाद वायरस की बात करते हैं। वायरस में आप लोगों को देखने को मिला इवानोवस्की, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल नेचर, उसके करेक्टर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी मतलब प्लांट में वायरस जो होते हैं, एनिमल्स में जो वायरस होते हैं, रिप्लिकेशन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या है वायरस का, ये सारी चीज़ें वायरस में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट थर्ड की बात करें अगर, यूनिट थर्ड में आपको फाइटोप्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें जनरल करेक्टर, उसके स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ठीक है, उससे प्लांट डिसीज़, जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वायराइड्स क्या होते हैं, पिरोन्स क्या होता है, रेट्रोवायरस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट थर्ड में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट फोर्थ में जब हम लोग आए हैं तो यूनिट फोर्थ में देखने को मिला होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो आप कमेंट से बात कर सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन की बात अगर हम करें तो वेरीफाइडिया, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल्स, प्लांट होस्ट सेल, अल्ट्रेशन ऑफ होस्ट सेल, वायरस इंट्रोड्यूस, कैंसर, बैक्टीरिया, प्लांट, 2 कंपोनेंट, ठीक है, सिस्टम, बैक्टीरिया। उसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट्स है आपके लिए, जैसे कि रिसेप्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आप एक एक पॉइंट को देख सकते हैं, यहाँ पर टी सेल्स क्या है, ठीक है, बी टी सेल्स क्या है, रिसेप्टर क्या है, MHC क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंटीजन्स, एंटीसिटी, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यूनिट फोर्थ में आते हैं। यूनिट फोर्थ में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स इन एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमन बॉडी का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद माइक्रोब्स ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, एंजाइम एप्लीकेशन, ठीक है, माइक्रोब्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी यूनिट 5 में पढ़ने को। तो इतने सारे टॉपिक आपको कवर करना है, एक एक चीज़, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड,
यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरह करके जितने भी आपके पेपर 1 में यूनिट है पूरा ये कवर करोगे। पेपर 2 में जितने यूनिट है वो आपको कवर करना है। तो पेपर 1, पेपर 2 का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है क्या क्या है, अब आपको अपने अकॉर्डिंग क्लासेस करनी है। देन पेपर 3, पेपर 4 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। हम आपके लिए ऐसे ही सिलेबस से संबंधित जितने भी आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को सिलेबस आपका बताएंगे और बहुत ही ईजी वे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।